In the name of Allah, the most merciful and the most beneficial. Assalamu alaikum, dear students. Welcome all of you on Computer Science Online. Dear students, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे. Today our topic of discussion is what is normalization. आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कि नॉर्मलाइजेशन क्या होती है, नॉर्मलाइजेशन के डिफरेंट स्टेप्स कौन कौन से हैं, या हम नॉर्मलाइजेशन को कैसे अचीव करते हैं. तो ये सब आज के लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे. हमने लास्ट लेक्चर में ये देखा था कि हमने अब जब अपनी डेटाबेस को डिज़ाइन करना है तो डिफरेंट रिलेशंस डेवलप करने होते हैं, डिफरेंट रिलेशंस को बनाना होता है. हर रिलेशन जो डिफरेंट एंटिटीज़ के ऊपर मुश्तमिल होता है. अब उन रिलेशन में या उन टेबल्स में डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती हैं. हमने नॉर्मलाइजेशंस के थ्रू उन प्रॉब्लम्स को ख़त्म करना है या उन अनोमलीज को ख़त्म करना है. इसे नॉर्मलाइजेशन कहते हैं. The process of converting complex data structure into simple and stable data structure is called normalization. नॉर्मलाइजेशन किसे कहते हैं? यानी एक ऐसा प्रोसीजर जिसमें हम कम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर को सिंपल डाटा स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देते हैं, उसे कहा जाता है नॉर्मलाइजेशन. इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन इज अ टेक्निक ऑफ फॉर्मूलिंग द एंटिटी टू इंश्योर दैट एट्रीब्यूट्स आर स्टोर्ड वेयर दे बिलोंग. यानी हम नॉर्मलाइजेशन इसलिए करते हैं, हम ये चाहते हैं कि जो रिलेशंस में एंटिटीज का डाटा स्टोर हो रहा है वो उसी रिलेशन में स्टोर हो, वो उसी से बिलोंग करे. जिस भी एंटिटी को का एट्रीब्यूट्स को या जिस भी एंटिटी के कंप्लीट डाटा को आप स्टोर करना चाहते हैं, उस एंटिटी का जो भी रिलेशन होगा डाटा वहाँ पे स्टोर हो. इट इज़ द बेसिस फॉर द रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम. तो नॉर्मलाइजेशन जो होती है ये बुनियाद होती है रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम की. रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम किसे कहते हैं? ऐसी डेटाबेस जो कि नॉर्मलाइज फॉर्म में हो, जो कि नॉर्मल फॉर्म में उसे कहा जाता है रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम. तो नॉर्मलाइजेशन जो होती है वो रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम की बुनियाद है, उसकी बेस है. नॉर्मलाइजेशन जो होती है ये डिफरेंट स्टेप्स के ऊपर मुश्तमिल होती है. जब हमने अपनी डेटाबेस को या अपने रिलेशंस को नॉर्मल फॉर्म में लेके आना है तो इसको हमने डिफरेंट स्टेप्स में करना होता है. हर स्टेप के कुछ ना कुछ कंडीशंस होती हैं, हमने उन कंडीशन को फुलफिल करना होता है. हम देखते हैं कि ये स्टेप्स जो हैं ये किन कंडीशंस के ऊपर मुश्तमिल होते हैं. ऑफन अचीव्ड स्टेप यानी नॉर्मलाइजेशन को हम स्टेप्स में अचीव करते हैं. ईच स्टेप correspond to a normal form. और हर जो स्टेप होता है नॉर्मलाइजेशन का उसे क्या कहा जाता है? उसे हम नॉर्मल फॉर्म कहते हैं. These normal forms are in normal form 1f 2nf 3nf वगैरह. यानी 1f का मतलब क्या होगा? फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म. 2nf का मतलब सेकंड नॉर्मल फॉर्म. 3nf का मतलब थर्ड नॉर्मल फॉर्म. इसी तरह नेक्स्ट भी इसकी नॉर्मल फॉर्म होती है. A normal form is a state of a relation. Other thing is that जो नॉर्मल फॉर्म होती है वो किसी भी रिलेशन की एक स्टेट होती है. स्टेट में कि उसकी कंडीशन होती है, उसकी हालत होती है कि अब रिलेशन कौन से स्टेट में है. पहले अगर वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है, उसके बाद सेकंड नॉर्मल फॉर्म, वो उसकी अलग से एक स्टेट होगी. थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होगा तो कोई रिलेशन वो उसकी एक अलग स्टेट होगी. That can be determined by applying simple rules और condition. और हर स्टेट को कहते हैं हमने अचीव कैसे करना है, इसके ऊपर सिंपल रूल्स और कंडीशंस को अप्लाई करना होता है. तो डियर स्टूडेंट्स, हम नॉर्मलाइजेशन की डिफाइन तो पढ़ चुके हैं कि नॉर्मलाइजेशन किसे कहते हैं. किसी कम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर को सिंपल डाटा स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देना नॉर्मलाइजेशन होता है. और नॉर्मलाइजेशन डिफरेंट स्टेप्स के ऊपर मुश्तमिल होती है. अब हमने इस चीज़ को स्टडी करना है कि नॉर्मलाइजेशन के स्टेप्स को कैसे हम फॉलो करेंगे, या इन स्टेप्स में कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है, कौन कौन से ऐसे रूल्स हैं जिनको हमने फॉलो करना है, जिनके बाद हम नॉर्मलाइजेशन में ला सकेंगे अपने डाटा को या अपनी डाटाबेस के लिए. मैंने इन स्टेप्स को शो करवाया हुआ है. देखिए
जो ये डिफरेंट स्टेजेस है, ये स्टेजेस आ रही है, ये ग्राफ जो है ये स्टेजेस को शो कर रहा है। यानी सबसे ऊपर जो हमारे पास जो रिलेशन होगा वो कौन सा होगा, अननॉर्मलाइज रिलेशन होगा। यानी हम नॉर्मलाइजेशन तब स्टार्ट होगी जब हमारे पास कोई अननॉर्मलाइज रिलेशन आए, रिलेशन मीन टेबल्स होंगे। तो पहला जो हमारे पास स्टेज होती है वो अननॉर्मलाइज रिलेशन होते हैं। उसके बाद जो सेकंड स्टेप होता है, यानी फर्स्ट स्टेप के बाद फर्स्ट स्टेप हमारा जो फर्स्ट स्टेप है उसमें हमने क्या करना है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को अचीव करना है, यानी 1NF को अचीव करना है। उसके बाद फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के बाद जब हमारा रिलेशन की स्टेट फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म होगी 1NF होगी, देन हम उसको कन्वर्ट करेंगे सेकंड नॉर्मल फॉर्म यानी 2NF में। इट्स मीन कि एक रिलेशन 2NF या सेकंड नॉर्मल फॉर्म में तब ही आएगा जब वो ऑलरेडी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होगा। इसके बाद सेकंड नॉर्मल फॉर्म के बाद जो नेक्स्ट स्टेट होती है, ये नेक्स्ट स्टेज होती है वो होती है 3NF, जिसको हम कहते हैं थर्ड नॉर्मल फॉर्म। इसको हम बोलते हैं थर्ड नॉर्मल फॉर्म। तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म की रिक्वायरमेंट्स हैं, इसकी कुछ कंडीशन हैं, कुछ रूल्स हैं। इन रूल्स को फुल करने के बाद हम नेक्स्ट हायर नॉर्मल फॉर्म की तरफ मूव करते हैं। ये स्टूडेंट एक चीज़ काबिल गौर है कि हर स्टेट या हर स्टेट के कुछ रूल्स हैं जिनको आपने फुलफिल करना आपके लिए लाजमी होगा। अगर आप उन रूल्स को या कंडीशंस को पूरा नहीं करेंगे तो आप वो नॉर्मल फॉर्म अचीव नहीं कर सकते। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब हमने फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म से हम डायरेक्ट थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं जा सकते। ये ग्राफ आपको शो करवा रहा है कि आपने 1 बाय 1 हर स्टेप से गुजरना है, फर्स्ट के बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड, यानी इस तरह आपने हायर नॉर्मल फॉर्म की तरफ जाना है। ग्राफिकली कुछ मैंने बेसिक्स आइडियाज दिए हुए हैं कि हमने इन नॉर्मल फॉर्म को कैसे अचीव करना है। फॉर एग्जांपल ये एक्शन है, ये एक्शन शो, ये स्टेजेस आपकी शो हो रही है, इस तरफ आपके एक्शंस शो हो रहे हैं कि आपने कौन कौन से एक्शन परफॉर्म करवाने हैं इन स्टेजेस के ऊपर। फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है वो हम कब अचीव करेंगे, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म हम तब अचीव करेंगे जब हम रिमूव रिपीटिंग, यानी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन ये है कि आपने रिपीटिंग ग्रुप्स को खत्म करना है। रिपीटिंग ग्रुप्स क्या होते हैं डियर स्टूडेंट, इसको हम आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में इन नॉर्मल फॉर्म्स की डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि रिपीटिंग ग्रुप क्या होते हैं और फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म हम कैसे अचीव करते हैं। इसके बाद यहाँ पे मैंने आपको जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म जब रिलेशन, जब कोई भी रिलेशन आपका फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा, इट्स मीन कि आपने उसमें से रिपीटिंग ग्रुप्स खत्म करनी है। यानी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, यानी एक ऐसी नॉर्मल फॉर्म जिसमें नो रिपीटिंग ग्रुप एक्सिस्ट, देयर इज नो रिपीटिंग ग्रुप इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। उसके बाद फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के बाद नेक्स्ट स्टेज आ रही है हमारी सेकंड नॉर्मल फॉर्म है। और सेकंड नॉर्मल फॉर्म को हम कब अचीव करेंगे, सेकंड नॉर्मल फॉर्म की क्या कंडीशन है, क्या रूल्स है, उसमें हम क्या करते हैं, रिमूव पार्शियल डिपेंडेंसी। सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हमने पार्शियल डिपेंडेंसी को खत्म करना है। हम ऐसे भी सेकंड नॉर्मल फॉर्म को डिफाइन कर सकते हैं, यानी आवर रिलेशन इज इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म एंड देयर इज नो पार्शियल डिपेंडेंसी, देन वी कॉल इट इज इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म। यानी एक रिलेशन तब सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होगा, पहली कंडीशन तो ये उसमें रिपीटिंग ग्रुप्स नहीं होंगे, दूसरी कंडीशन ये हो जाएगी कि उसमें पार्शियल डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी, उसमें कोई भी पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट नहीं करेगी। देखें जब हम सेकंड नॉर्मल फॉर्म में गए तो इसमें पहला रूल भी ऐड हो गया और दूसरा रूल भी ऐड हो गया। इसके बाद हम थर्ड स्टेज की तरफ जाएंगे, यानी थर्ड नॉर्मल फॉर्म की तरफ जाएंगे। थर्ड नॉर्मल फॉर्म का क्या रूल है कि रिमूव ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। थर्ड नॉर्मल फॉर्म में हमने ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को खत्म करना है। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या होती है, इसमें ये होता है कि नॉन की एट्रीब्यूट्स डिपेंड कर रहे होते हैं किसी दूसरे नॉन की एट्रीब्यूट्स के ऊपर। डियर स्टूडेंट्स मैं रिपीट करता चलूँ, नॉन की एट्रीब्यूट्स उन एट्रीब्यूट्स को बोलते हैं जो आपके रिलेशन में, देखिए आपके रिलेशन में डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं, उनमें से कुछ तो की एट्रीब्यूट्स होते हैं और कुछ नॉन की एट्रीब्यूट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने कल के लेक्चर में देखा था, हमने रोल नंबर को प्राइमरी की दिया था, उसके बाद स्टूडेंट का नाम था, उसका सेल नंबर था, रोल नंबर प्राइमरी की था।
रोल नंबर प्राइमरी की था तो उसको हम की एट्रीब्यूट्स बोलेंगे। मीनिंग ऐसे एट्रीब्यूट जो कि प्राइमरी की के तौर पे यूज़ हो रहे हैं वो की एट्रीब्यूट्स हैं, और ऐसे एट्रीब्यूट जो कि प्राइमरी की के तौर पे यूज़ नहीं हो रहे, ये प्राइमरी की के अलावा हैं, उन्हें नॉन की एट्रीब्यूट्स बोला जाता है। तो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एक ऐसी डिपेंडेंसी होती है जिसमें हम इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि कोई भी नॉन की एट्रीब्यूट किसी दूसरे नॉन के एट्रीब्यूट पे डिपेंड ना करें। तो बहुत सी इजी डेफिनेशन थी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। आई थिंक आपको इजीली समझ आती होगी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या होती है। हम इनकी डिटेल को नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर डिस्कस करेंगे कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को हमने कैसे ख़त्म करना है और कैसे हमने एक रिलेशन को थर्ड नॉर्मल फॉर्म में लेके आना है। उसके बाद ये स्टूडेंट जो नेक्स्ट है वो हायर नॉर्मल फॉर्म होती हैं। थर्ड नॉर्मल फॉर्म के बाद और हायर नॉर्मल फॉर्म है जिनमें बीसीआर नॉर्मल फॉर्म भी आती है। तो इसमें क्या होता है, मूव रिमेनिंग अनॉर्मल, यानी इसके बाद जब हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म को अचीव कर लेते हैं तो उस रिलेशन में और भी बहुत सी एनॉमलीज होती हैं। एनॉमलीज कहते हैं प्रॉब्लम्स को, यानी एक रिलेशनशिप के अंदर जो प्रॉब्लम होती है उनको एनॉमलीज बोला जाता है। उन इसमें सिनोनिम भी हो सकती है, होमोनिम भी हो सकती है। तो इन प्रॉब्लम्स को ख़त्म करना है हमने कहाँ पे, हायर नॉर्मल फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल इसमें हम फंक्शनल डिपेंडेंसी को भी रिमूव करते हैं, रिमूव रिमेनिंग नॉर्मल्स रिजल्टिंग फ्रॉम फंक्शनल डिपेंडेंसी। यानी ये जो नॉर्मल्स कब ओकर होंगी, जब हम फंक्शनल डिपेंडेंसी को अचीव करेंगे। जब हम पार्शियल डिपेंडेंसी को ख़त्म करना है तो हमारे पास कौन सी डिपेंडेंसी आ जाएगी, हमारे पास फंक्शनल डिपेंडेंसी आ जाएगी। जब हम फंक्शनल डिपेंडेंसी को गेट करेंगे तो इसमें बहुत सी डिफरेंट प्रॉब्लम ओकर होंगी, जिसे नॉर्मल्स बोला जाता है। फिर हाई नॉर्मल फॉर्म में हम उन प्रॉब्लम्स को रिमूव करते हैं। डियर स्टूडेंट, तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने ये देखा कि नॉर्मलाइजेशन क्या होती है, नॉर्मलाइजेशन के डिफरेंट स्टेप्स कौन कौन से हैं, हर स्टेप्स के क्या क्या रूल्स हैं, क्या क्या कंडीशंस हैं, और मैंने आपके सामने उन स्टेप्स को ग्राफिकली शो करवाया है कि किस तरह हम नॉर्मलाइजेशन के डिफरेंट स्टेप्स को फॉलो करते हैं, किस तरह हम नॉर्मलाइजेशन को अचीव करते हैं, और हर स्टेप्स में हमने किन किन एक्शंस को परफॉर्म करवाना है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, कंप्यूटर साइंस ऑनलाइन को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।